महाज्ञानी महापुरुष जनक की इन बातों ने मेरे जीवन में मुझे बहुत आनंद दिया है और इन बातों ने मुझे मेरे दुखों से लड़ने की शक्ति दी। उम्मीद करता हूं यदि आप भी इन बातों को समझ गए तो आपके जीवन में भी क्रांति आना तय है और आपका जीवन भी बदल जाएगा। जनक कहते हैं आप जो भी करते हो वो आपका किया हुआ नहीं है, प्रकृति कर रही है। यह बड़ी कठिन बात है लेकिन बड़ी सत्य है। इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं है और इस सत्य को किसी ना किसी दिन आपको समझना ही पड़ेगा। भूख लगी तो शरीर को लगती है, फिर भोजन की जो खोज होती है वह भी शरीर ही करता है। बहुत से बहुत मन साथ देता है। मन भी तो शरीर का ही अंग है। मन और शरीर दो नहीं है। मन यानी सूक्ष्म शरीर और शरीर यानी स्थूल मन। वह एक ही चीज के दो हिस्से हैं। तो भूख लगी तो मन उपाय करता है, रोटी लाओ, भोजन बनाओ, मांग लो कि कमाओ, हजार उपाय कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपका संबंध है, आपकी चैतन्य का संबंध है, आप बाहर ही हो। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूं। वो ये वचन कहते हैं। यह वचन बड़ा मीठा है और मीठा ही नहीं उतना ही सत्य भी है। जो आ पड़ा कर लेता हूँ, भूख लगी तो भोजन कर लेता हूँ, नींद आई तो सो जाता हूँ, कोई बोला तो उत्तर दे देता हूँ। लेकिन एक बात के प्रति जागा रहता हूँ कि इसमें मैं कर नहीं रहा हूँ। जो आ पड़ता है कर लेता हूँ। दोस्तों आप भी जरा पीछे लौट कर देखो, जरा अपने जीवन की कहानी के पन्ने पलटो, जरा अतीत में खोजबीन करो। आप पाओगे जो होना है वही होकर रहा है। आप ना के बीच में परेशान हुए, आपके बिना भी होकर रहता। आप इतने परेशान ना होते तो भी होकर रहता। हार हुई, आप परेशान ना होते तो भी हो जाती। होनी थी तो हो जाती। आप परेशानी बचा सकते थे, हार नहीं बदल सकते थे। आदमी के हाथ में बस इतना ही है कि परेशानी बचा ले, दुख बचा ले, पीड़ा बचा ले, संताप बचा ले। बाकी जो होना है वह होकर रहेगा। जो होना है होता ही रहा है। लेकिन हमारा मन इससे बगावत करना चाहता है, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तभी हमें मजा आता है, नशा आता है, तभी लगता है। और तो और हम प्रार्थना भी करके अपने मन को ट्रैप ही करते हैं, उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं लाते। प्रार्थना भी आदमी करता है कि हे प्रभु तू जैसा करवाए वैसा ही हम करें, तेरी जैसी मर्जी वही पूरी हो। कहते हैं लोग उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन फिर भी कहीं भीतर अहंकार घोषणा करता है मुझसे ना होगा। अहंकार निरंतर कोशिश करता है कुछ अपने से करके दिखा दूं, करता होकर दिखा दूं। यह करता होने की चाह समस्त नरक का आधार स्रोत है। तुम कितना ही करो, जो होना है वही होता है। कभी सफलता जरूर होती है तो कभी असफलता भी होती है जरूर, लेकिन संयोग वशांत ना तो आप सफलता अपने हाथों से ला सकते हो और ना आप विफलता अपने हाथों से ला सकते हो। हमारी लाख चेष्टा करने पर भी हम बहुत बार असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं और कभी निश्चेष्ट पड़े रहने पर, घर में आराम करते हुए भी हम सफल हो जाते हैं। दोस्तों आप भी बहुत बार बिना कुछ किए सफल हो जाएंगे, तो भी भरोसा आपको ना आएगा, तो भी ऐसा लगेगा संयोग होगा, हो गया होगा संयोग वशात। लेकिन जीवन का सत्य यही है, जो होना है वही हो रहा है, जो होता है वही होता है। ऐसे सत्य को जानकर अगर पीछे सरक गए तो आपके जीवन में शांति के मेघ बरस जाएंगे। फिर अशांति कैसी, फिर सुख ही सुख है। जनक कहते हैं कि किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं है। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। जो करने को आ पड़ता है, आ ही गया द्वार पर तो ठीक निपटा लेता हूँ। बाकी ना करने में कोई रस नहीं है, ना करने का कोई आग्रह नहीं है। नहीं, अपने लिए कुछ नहीं होता, अपना किया कुछ भी नहीं है, सब किए पर परमात्मा के हस्ताक्षर हैं। आप अपने हस्ताक्षर हटा लो और आपने अपना नर्क बनाना बंद कर दिया। आप अपने हस्ताक्षर बड़े करते जाओ और आपका नर्क उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए इस बात को गहराई से चिंतन कीजिएगा कि जो होना है वो होना है। और जिस दिन अपनी अंतरात्मा से इन सब बातों को मान लोगे कि जो होना है वो होना है, उसी दिन से आपके जीवन में भी आनंद ही आनंद होगा। दुख आएगा पर दुख में आप दुखी नहीं होगे, दुखों से आप लड़ पाओगे और फिर चारों तरफ सुख ही सुख होगा। इसलिए इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिनसे वो भी समझ पाए कि जो होना है वो होना है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं